किसी भी देश का गौरव उसके इतिहास पर निर्भर करता है। आप और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। पर हमारे देश में दो तरह का इतिहास प्रचलित है। एक भारत का वो इतिहास है जो अंग्रेजों मुगलों से भी पुराना, सबसे पुरानी संस्कृति का जो इतिहास है, और एक इतिहास वो है जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, जो कि इतिहासकारों द्वारा, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। किताबों में लिखा हुआ जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग अभी भी अप्रमाणित है, जिसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब कक्षा 12वीं पन्ना नंबर 234, वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि युद्ध के दौरान, आपदाओं के दौरान जिन भी मंदिरों को नुकसान पहुंचा था, औरंगजेब द्वारा उन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया था और उसके द्वारा बहुत सारे नए मंदिर भी बनवाए गए थे। पर जब वर्मा जी द्वारा इस संदर्भ में आरटीआई फाइल की गई तो उन्होंने दो प्रश्न किए कि जिन बातों का उल्लेख आप अपनी किताबों में कर रहे हैं, उसका साक्ष्य या उसका प्रमाण कहाँ है। और दूसरा सवाल ये था कि औरंगजेब द्वारा या शाहजहां द्वारा कितने मंदिरों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया गया था, आप उसका आंकड़ा हमें दीजिए। तो दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब आया, जो आप और हम बखूबी जानते हैं कि इससे संबंधित साक्ष्य या प्रमाण हमारे डाटा में उपलब्ध नहीं है। ये बस एक छोटा सा मामूली सा उदाहरण था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे ये प्रमाणित होता है हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसका बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा हिस्सा अप्रमाणित है, जिसके साक्ष्य अभी तक शामिल है। चाहे वो ताजमहल से संबंधित हो, विजय स्तंभ से संबंधित हो या ध्रुव स्तंभ से संबंधित हो। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जांच का विषय है, जिनके प्रमाण, साक्ष्य हमारे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो पढ़ाया जाता है। आज का जो युग है वो कागज का युग है, दस्तावेजों का युग है। राम जन्मभूमि के लिए, रामलला के लिए भी दस्तावेज मांगे जाते हैं। आज वो युग नहीं है कि आप कह दें कि हमारे कागज बकरी खा गई, हमारे कागज गाय चर गई, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। आज के युग में आप एक कागज पर, एक पन्ने पर लिखकर कुछ भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दीजिए, वो सत्य की तरह आंका जाता है। बस इसी के चलते जो भी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हम बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना साक्ष्य के उस लिखे हुए इतिहास को सच मान लेते हैं। भारत का जो इतिहास है वो सबसे पुरानी संस्कृति का इतिहास है, सनातन धर्म का इतिहास, विज्ञान का, निर्माण का इतिहास है, आधुनिकता का, भौतिकता का, अध्यात्म का इतिहास है। पर दुर्भाग्यवश हम उस इतिहास से आज तक वंचित हैं। अभी हम और आप अपने वास्तविक इतिहास से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाया नहीं जा रहा है, हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। हमें केवल बाहर से आए हुए आक्रांताओं का ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि अकबर महान था, फलाना महान था, टीपू सुल्तान महान था। हम अभी तक इसी इतिहास में गिरे हुए हैं। जो भारत का वास्तविक इतिहास है वो हमसे अभी बहुत दूर है, या फिर साजिश के तहत हमसे दूर रखा गया है। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत माता।